ड्रामा सीरियल मैं मंटू हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अबसराज अमृतसरी खुद अपने हाथों से फरहाद को मार डालेगा। क्या बिन्यामीन इस दफ़ा अपने बेटे को सराज अमृतसरी के हाथों से बचा लेगा या फिर खुद अपने बेटे को सराज अमृतसरी के सामने पेश कर देगा? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब मिस मारिया सराज अमृतसरी से मिलने उसके घर पहुंच जाती है और उसे ये बताती है कि हज़रत के कातिल का पता चल गया है, क्योंकि मैंने अब उसे देख लिया है और वो जो कातिल है ना उसका भी पता चल गया है कि वो कौन है और कौन नहीं है। और मिस मारिया मंटू से कुछ भी नहीं बताती कि वो सराज अमृतसरी के पास जा रही है कि ये सब कुछ मंटू को पता था और मंटू ने अपनी आंखों से देखा है कि जब हज़रत का कत्ल हुआ है और वो चुपचाप वहाँ से आ जाती है। और वो जैसे ही अब सराज अमृतसरी के घर पहुँचती है और वहाँ पर महमल होती है और वो महमल से कहती है कि महमल अपने बाप से को बुलाओ, मैंने उससे मिलना है। जिसके बाद महमल को जैसे ही पता चलता है कि इसने मेरे बाबा से मिलना है, वो कहती है कि तुम्हें क्या काम ऐसा पड़ गया मेरे बाबा से मिलने के लिए। जिसके बाद मिस मारिया कहती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ तुम अपने बाबा को बुलाओ। जिसके बाद अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में सराज अमृतसरी भी आ जाता है और आकर मिस मारिया से कहता है कि आप यहाँ पर खैर हो, आप कैसे यहाँ पर आ गए। जिसके बाद मिस मारिया कहती है कि बस देख लें, कुछ काम ही ऐसा था कि मैं खुद चलकर यहाँ पर आ गई और बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। जिसके बाद सराज अमृतसरी कहते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि जो आप मेरे से यहाँ पर मिलने आई। जिसके बाद मिस मारिया कहती है कि आपको पता है कि हज़रत का कत्ल किसने किया है, और जब हज़रत का कत्ल हो रहा था ना तो वहाँ पर उसे कोई देख रहा था और उसने उसे लेकिन बचाया नहीं और वो एकदम से शौक हो गया था और जब उसका कत्ल हो गया तो वो तब कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद सराज अमृतसरी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे क्या क्वेश्चनों में डाल रही हो, तुम मुझे सीधी तरह बात बताओ कि किसने उसका कत्ल किया है और किसने उसे देखा है। जिसके बाद मिस मारिया कहती है कि जब हज़रत का कत्ल हो रहा था ना तो वहाँ पर सर मंटू भी थे और उन्होंने उसका कत्ल करते हुए देखा है, लेकिन वो उसे बचा नहीं सके और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि फरहाद था, उसने अपने हाथों से हज़रत को मारा है। जिसके बाद सराज अमृतसरी को उसी टाइम अपनी बहन सुरैया की बात याद आ जाती है, क्योंकि सुरैया ने उसे कहा था कि भाई तुम ना महमल की ना शादी रख दो और फिर देखना कि फरहाद कैसे उसकी जान लेता है। जिसके बाद उसने कहा भी था कि इसकी शादी की जल्दी से करवा दो, अगर आप नहीं करवाओगे ना तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ना बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जिसके बाद सराज अमृतसरी को जैसे ही सुरैया की बातें याद आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये सब कुछ सुरैया को पहले ही पता था और इसने मुझे बताया भी था, लेकिन मैंने सब कुछ इग्नोर किया और मैं बिल्कुल इस बात से दूर हो गया और मैंने इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं किया और अब देख लो वो दिन आ ही गया ना। जहाँ पर दूसरी तरफ अब इंस्पेक्टर साहब भी बिन्यामीन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उसे कॉल करते हैं कि बिन्यामीन जल्दी से आओ और मेरी बात आकर सुनो। जिसके बाद बिन्यामीन कहता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप फ़ोन पर नहीं बता सकते और मुझे बुला रहे हैं। जिसके बाद इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि बहुत ज़रूरी बात है, तुम जल्दी से आओ। जिसके बाद बिन्यामीन भी अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर अब इंस्पेक्टर साहब उसे बताते हैं कि आपको पता है कि आप के बेटे ने हज़रत का कत्ल किया है और ये सब जो देखने वाला है ना, जिसने ये देखा है अपनी आंखों से, उन्होंने ये कंप्लेन की है कि उन्होंने खुद फरहाद को देखा है हज़रत को मारते हुए। जिसके बाद बिन्यामीन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल अपने ऊपर ट्रस्ट दिलवाया है और कहा है कि मैं ना आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें और मैं ना अब आपका कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, ना ही कभी किसी को कुछ कहूँगा। तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अब पता नहीं, ये तो अब उसी को पता है ना, लेकिन अब ना मुझे कंप्लेन आई है कि आपके बेटे ने उसे मारा है और जिसने देखा है ना उसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन ये कि वो बचा नहीं सका। जिसके बाद अब बिन्यामीन इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि आप प्लीज़ मुझे उसका नाम बताएं
वो है कौन है। जिसके बाद बिन्यामीन कहता है कि नहीं, मैं आपको अभी उसका नाम नहीं बता सकता, आप पहले जाएं, जाकर फरहाद से पूछें कि ये उसने सब काम किया है, अगर उसने किया है ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा। जिसके बाद अब बिन्यामीन बहुत गुस्से से अपने घर वापस चला जाता है। जहां पर दूसरी तरफ सिराज अमृतसरी भी सुरैया को बुलाता है और कहता है कि ये सब कुछ हो गया। जिसके बाद सुरैया कहती है कि भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आप लोग ना इसकी महमल की शादी रखें और फिर देखना सबके सच कैसे सामने आते हैं। जिसके बाद सिराज अमृतसरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि बिन्यामीन ने मेरे साथ सुलहनामा किया था कि हम लोग सुलह करेंगे और हम लोग अब हर चीज़ को छोड़ देंगे, लेकिन ये हर चीज़ उसने मुझे धोखा दी है। जिसके बाद अब नसीबन भी सुरैया से कहती है कि तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। जिसके बाद अब सुरैया कहती है कि नसीबन, मैं तुम्हें कुछ भी इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि मैंने अपनी औलाद को खोया है और मैं किसी भी औलाद को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये ही अच्छा समझा कि मैं आपको किसी बारे में ना बताऊं और आप लोगों को खुद ही पता चल जाए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे मेरे से दूर हुए हैं ना, तो मुझे पता है कि मुझे कैसी सज़ा मिल रही है। जहां पर अब सुरैया ने तो बहुत ही बड़ी गेम खेल ली है। जहां पर दूसरी तरफ अब फरहाद ने महमल के ससुर को इसलिए मार डाला ताकि महमल डर जाए और उसे शादी ना करे, क्योंकि फरहाद ने उसे धमकाया है कि अगर वो हजरत से शादी करेगी ना तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। जहां पर अब उसने उसके ससुर को मार डाला है और अब महमल बहुत ज़्यादा हैरान हो गई है और डर भी गई है कि वो अब शादी नहीं करेगी। जहां पर अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब जैसे ही शमरेज़ फरहाद पर गोली चलाने लगेगा तो उसका बड़ा भाई भी वहां पर आ जाएगा। जहां पर उसका बड़ा भाई उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं और वो गोली उसके बड़े भाई के ऊपर चल जाएगी। जहां पर अब फरहाद के छोटे भाई की मौत हो जाएगी या फिर अब खुद बिन्यामीन अपने बेटे को सिराज अमृतसरी के पास सामने पेश करेगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।